बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आप पाकिस्तान डेली न्यूज़ देख रहे हो। मेरा नाम है अब्दुल रहमान नाज़िन। आज 31 दिसंबर है। इस टाइम सूरत हाल ये है कि जी कागजात नामजदगी पीटीआई के जो हैं वो तकरीबन 99% रिजेक्ट हो चुके हैं पूरे पाकिस्तान में से। क्या पीटीआई इन्हीं लोगों के ऊपर जो है इलेक्शन में जा रही है? क्या पीटीआई को नहीं पता था कि जी इस तरह कागजात नामजदगी रिजेक्ट होंगे? तो ऐसा है, पीटीआई को ये सारी चीज़ें पहले से ही पता थी और ये जो अब किया गया है, ये होना था, ऐसा ही होना था। अब इसका अगला लाहे-अमल क्या होगा? एक तो कल से जो है ट्रिब्यूनल में अपीलें होंगी और उसके बाद ये प्रोसेस 3 जनवरी तक चलेगा। उसके बाद ट्रिब्यूनल जो है वो 10 जनवरी तक इसकी जो है वो 11 जनवरी को सॉरी इसके ऊपर फैसला सुनाएगा और उसके बाद फिर ये मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट और उसके बाद जो है फिर सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला जाएगा। और क्या अदालतें जो हैं वो इस तरह की जो धांधली, ये बिल्कुल साफ-साफ धांधली है जी। और वीडियोज़ और जो-जो कुछ किया गया है, जिस तरह लोगों को और तजवीज़ कुनंदगान को उठाया गया और जिस तरह के एतराज़ात आयद हुए। आज 2-3 जो एतराज़ आयद किए गए, एक तो शेख रशीद साहब के ऊपर और फिर दूसरा सनम जावेद के ऊपर। जिस बंदे ने एतराज़ आयद किया, उसको खुद ही नहीं पता था कि एतराज़ है क्या, जिसके ऊपर जो है मैं एतराज़ कुनिंदा तो मैं बन गया हूँ, लेकिन मैंने एतराज़ क्या आयद किया है। जब उससे सवाल किया गया, वो वीडियो भी आपकी स्क्रीन के ऊपर चलाएँगे। तो ये सूरत हाल है और ये आखिरकार मामला सुप्रीम कोर्ट पर जाना है। अगर फ़र्ज़ कर लेते हैं कि जी जितने भी ये लोग हैं, इनकी वाक़ई जो है अपीलें सुप्रीम कोर्ट से भी रिजेक्ट हो जाती है और इनके कागज़ात नामज़दगी जो है, इनको नहीं इलेक्शन लड़ने दिया जाता, तो फिर क्या पीटीआई क्या करेगी? तो बहुत सारे आज़ाद उम्मीदवारान के जो है वो कागज़ात नामज़दगी एक्सेप्ट हो चुके हैं। पीटीआई उनको टिकट जारी करेगी और तमाम हलकों में इलेक्शन लड़ेगी। इस टाइम लोगों ने ये नहीं देखना है कि जी कौन-सा बंदा खड़ा हुआ है, सिर्फ़ उन्होंने ये देखना है कि जी पीटीआई का बंदा है, बल्ले का निशान इसके पास है। या कोई भी अगर और निशान पीटीआई को फ़र्ज़ करें कि बल्ले का निशान भी नहीं दिया जाता, तो कोई और निशान तो देंगे ना। वैसे तो बल्ले का निशान पीटीआई से नहीं छीन सकेंगे, पेशावर हाई कोर्ट का फ़ैसला है। सुप्रीम कोर्ट में भी ये बात जाएगी तो बल्ले का निशान, जिस तरह के एतराज़ लगाकर वो सारे इंट्रा पार्टी इलेक्शन को कलअदम करार दिया गया, किसी भी सूरत जो है इलेक्शन कमीशन ये नहीं कर सकता और ये फ़ैसला उनका नहीं टिकेगा। बल्ले का निशान पीटीआई के पास ही रहेगा। तो अवाम ने सिर्फ़ बल्ले का निशान देखना है, बंदा है या नहीं है, अवाम ने वोट जो है बल्ले को डालना है। तो ये जितनी भी चालें इन्होंने अभी तक चली हैं, ये कुछ भी नहीं हासिल होगा। आखिर हुकूमत जो है और जो अवाम का फ़ैसला है वही अटल है। ये अब ऐसा नहीं होगा जी, जैसे पिछले 75 साल से पाकिस्तान को चलाया गया ना, अब पाकिस्तानी अवाम वैसे नहीं चलने देगी। अब आज की जो कुछ लेटेस्ट अपडेट्स हैं, मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं उनकी सीट एडजस्टमेंट नहीं हो पाई है। वो क्या कहते हैं वो आपके सामने रखेंगे। शेख रशीद साहब के कागज़ात नामज़दगी किस वजह से मुस्तरद किए गए हैं, बड़ा ज़बरदस्त एतराज़ आयद किया है, वो भी आपके सामने रखेंगे। और कुछ अहम अपडेट्स हैं। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें, ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें। ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। पूरी दुनिया का जो मीडिया है वो इस टाइम पाकिस्तान में इलेक्शंस को देख रहा है जी। और कल ये जो वारदात डाली गई है, पीटीआई के कागजात नामजदगी जो है पूरे पाकिस्तान से रिजेक्ट किए गए हैं, तो तमाम दुनिया के मीडिया ने इस चीज़ को कवर किया और उन्होंने कहा कि जी इमरान खान के, जो कि पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर, उनकी जमात के तमाम जो सीनियर रहनुमा हैं, इवन के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी, सबका जो है वो ज़िक्र किया है तमाम मीडिया ने। इकनॉमिक टाइम इसके ऊपर ख़बर लगा रहा है कि जी पाकिस्तान एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान बेल्ड फ्रॉम इलेक्शन कैंडिडेसी, कि इमरान खान जो है वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते हैं। पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके कागजात नामजदगी रिजेक्ट कर दिए गए हैं। तो पूरी दुनिया में जो है इस चीज़ का मजाक उड़ाया जा रहा है कि जी ये पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो रहे हैं। और बहरहाल खैर ये ऐसे नहीं होगा। ये जितनी भी वारदातें डाल रहे हैं ना, अदलिया जो है वो खड़ी है और उनको पता है कि अगर इस दफ़ा इस वारदात को डलने दिया गया तो हमें कोई नहीं माफ़ करेगा। और काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब हैं, वो तो कहते हैं कि जी मैं आइन के मुताबिक जो है फ़ैसले करूँगा। तो देखते हैं, एक बड़ा अहम उनके ऊपर जी अब ये मामला आ गया है कि वो पाकिस्तान के इलेक्शंस को किस तरफ लेके जाते हैं। क्योंकि अगर वो डट कर खड़े रहेंगे और हमारी जो अदलिया और हमारे ख़ास तौर पे जो वकील वकला है, काला कोर्ट जो है, अगर वो डट कर खड़ा हो जाता है और वो अभी तक खड़ा है, जो नज़र आ रहा है, अगर इसी तरह ये मामला आगे बढ़ता है, तो फिर अगर आप ये नहीं कहें कि 100% फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं होंगे, तो चलें 70 टू 80% भी फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो गए, तो वो भी बहुत है, जो कि आज तक पाकिस्तान में कभी नहीं हुए हैं। अब इमरान खान के कागजात नामजदगी जी एनए 122 से मुस्तरद किया और एतराज़ लगाया गया कि जी इखलाकी पस्ती पर जो है वो इमरान खान के कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए हैं, क्योंकि इमरान खान के खिलाफ फैसला आ चुका है और उनको नाअहल कर दिया। हालांकि वो फैसला चैलेंज है और वो जो तोशाखाना केस के हवाले से वो फैसला उसको कलअदम करार दे दिया, उसकी सज़ा अभी जो है बाकी
और वो मामला भी अभी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। तो उसके ऊपर का जो आरओ ऑफिस है वो इस तरह एतराज़ लगाकर जो है रिजेक्ट नहीं कर सकता। अभी उनको फाइनल जो है वो नहीं हो सका फैसला कि जी इमरान खान वाकई नाअहल हैं या नहीं है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन किसी की नाअहली का जो है फैसला नहीं कर सकता, तो ये फैसला अदालतों से ही होना है। तो बहरहाल उसके ऊपर एतराज़ लगाकर जी इमरान खान के कागजात नामजदगी रिजेक्ट कर दिए गए हैं। शेख रशीद साहब के जो कागजात नामजदगी रिजेक्ट किए गए हैं, उनको ये कहा गया, एतराज़ लगाया गया कि जी इन्होंने मरी के एक होटल में रूम किराए पर लिया था और 942 रुपए जो है वो नहीं दिए। तो वो जो मरी होटल का जो मालिक है उसने एतराज़ लगाया कि जिन्होंने मेरे पैसे नहीं दिए हैं, तो इस वजह से जो है उनके कागजात नामजदगी रिजेक्ट कर दिए गए हैं। शेख रशीद साहब इसके ऊपर कहते हैं कि चोर करप्ट शख्स की ताजपोशी के लिए तमाम कवानीन की धज्जियाँ उड़ा दी गई हैं, हम कानूनी जंग लड़ेंगे, ऐसे नहीं चलेगा। सनम जावेद के जिन बुजुर्ग साहब ने कागजात नामजदगी पर एतराज़ किया है, दाढ़ी रखी हुई है वैसे, ये वीडियो आपकी स्क्रीन के ऊपर चल रही है। आज इनको सुबह सहाफ़ियों ने पकड़ लिया, तो ये सहाफ़ियों के सवालात के जवाब नहीं दे सके और ये कहते रहे कि जी मेरे वकील को पता है जो मैंने एतराज़ आयद किया। वो कहती जी आपने वकील को तो बाद में बताया होगा ना, पहले तो आपने ये फ़ैसला किया होगा कि जी मैंने इनके ऊपर एतराज़ लगाना है, ये कैसे मैं इनके हल्के का जो वोटर हूँ। तो उन्होंने बोला नहीं जी मेरे वकील को ही पता है, तो उनको भी नहीं पता था, उनका नाम लिख दिया कि जी ये एतराज़ कुनिंदा है और उसके ऊपर जो है सनम जावेद के कागजात नामज़दगी रिजेक्ट कर दिए। तो इस तरह की अंधाधुंध जो है वो की गई है, धांधली की गई है। और हमारे चीफ जस्टिस साहब कह रहे थे कि जी ये जो आरओ और डीआरओज़ है, ये साफ़ और शफ़ाफ़ इलेक्शन करवाएँगे, ये बड़े काबिल लोग हैं और ये बड़ी दयानतदारी से अपना काम करेंगे। तो दयानतदारी आपको निज़ाम की पता चल ही चुकी है। नवाब रईसानी साहब कहते हैं जी पकड़-धकड़ और कागज़ात नामज़दगी मुस्तरद होना साफ़ शफ़ाफ़ धांधली तो हो सकती है, इंतख़ाबात नहीं है। हाँ, वैसे ये तो है कि साफ़ शफ़ाफ़ धांधली तो पिछले 2 से 3 दिन में नज़र आई है। अब जो मौलाना फज़लुर रहमान साहब ने एक कमेटी बनाई थी और उनकी कमेटी ने ये कहा है कि जी हमारी कोई सीट एडजस्टमेंट नहीं हुई, जेयूआईएफ की जो ज़राए हैं। कमेटी में मुस्लिम लीग नून ने संजीदगी का मुज़ाहरा नहीं किया, पीएमएलएन केपीके में ज़्यादा सीटों का मुतालबा कर रही है। सिंध में भी सीटों की एडजस्टमेंट पर इख्तलाफात थे। जेयूआईएफ ने लाहौर में मियां बरादर के मुकाबले में उम्मीदवार जो है वो दे दिए हैं और कमेटी ने अपनी सिफारिशात लीडरशिप को पेश कर दी हैं। हतमी फैसला नवाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात में होगा। मौलाना फजलुर रहमान साहब को ना तो पीएमएलएन मुंह लगा रही है और ना ही पीपल्स पार्टी मुंह लगा रही है, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान साहब की भी डिमांड जो है वो काफ़ी ज़्यादा हैं, वो प्रेसिडेंट बनना चाहते हैं। तो और फिर वो उनकी इतनी कोई उनके पास वोट बैंक भी नहीं है जी, उनकी सियासत जो है वो तकरीबन केपीके में से ख़त्म हो चुकी है। अब वो चाह रहे हैं कि जी मुझे पंजाब में सीटें दी जाएँ, मुझे सिंध में भी सीटें दी जाएँ, एडजस्टमेंट की जाए मेरे साथ, ताकि मेरी भी पार्टी की कुछ सीटें हों और मेरी कोई वर्थ बने और फिर उसके ऊपर जो है मैं डीलिंग कर सकूँ। तो इसलिए जो है उनको अभी कोई भी पार्टी मुँह नहीं लगा रही है। तो इसलिए उन्होंने भी यही फैसला किया है कि जी हम खुद ही लड़ने जा रहे हैं। तो जब वो खुद लड़ने जाएँगे तो पता लग जाएगा कि इलेक्शन में क्या बनता है। वैसे ये जो 8 फरवरी का इलेक्शन होगा नहीं जी, काफ़ी सारी जमातों की सियासत ख़त्म होने जा रही है पाकिस्तान में, आप ये बात भी याद रखिएगा। एक जाते-जाते और अहम खबर आपके सामने रख देते हैं जी, कि सदर पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के जो सरबराह थे आरिफ हसन साहब, जो कि लेफ्टिनेंट जनरल हैं रिटायर, 19 साल बाद जी ओहदे से आज मुस्ताफ़ी हो गए हैं। 19 साल वो इस ओहदे के ऊपर विराजमान रहे हैं और वो पहली बार मार्च 2004 को ओलंपिक एसोसिएशन के सदर मुंतखब हुए थे और 19 साल वो इस ओहदे के ऊपर विराजमान रहे हैं। तो ये जी पाकिस्तान में अफ़सरशाही है और ये मनमर्ज़ी की निज़ाम है, जैसे चाहेंगे चलाएँगे, अपना ही सब कुछ है, तो कैसे कोई और आ सकता है। तो ये जी इस टाइम की सूरत-ए-हाल है। बहरहाल इमरान खान को ये लोग हरा नहीं सकते हैं जी, ये सब कुछ जो भी इमरान खान के साथ किया जा रहा है ना इस टाइम, ये सिर्फ़ इस वजह से किया जा रहा है कि इमरान खान हमारे साथ डील करे, इमरान खान हमारी बातें माने और हमारे साथ किसी तरफ चले तो सही। इमरान खान जो है, ना तो वो किसी से बात कर रहा है और ना ही वो किसी से डील कर रहा है और वो ये मैसेज भी दे रहा है कि मैं आपके लिए खड़ा हूँ पाकिस्तानी अवाम, डील का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इमरान खान के साथ पाकिस्तान की आवाम खड़ी है, जो मर्ज़ी भी कर लें, हुकूमत जो है वो इमरान खान की बनेगी। अभी तक के लिए इतना, अपना का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।